एक अरबपति माँ अपने बेटे के लिए बहू चुन रही है और आखिरी राउंड में हिप्स के आकार के आधार पर फैसला होता है। वह अमीर माँ खुद ही जज की भूमिका निभाती है। अगर किसी में नजाकत होती है तो उसे तुरंत चुन लिया जाता है, लेकिन जो लोग तय मानकों पर खरे नहीं उतरते उन्हें मौके पर ही बाहर कर दिया जाता है। अब स्टेज पर जाने वाली आखिरी कंटेस्टेंट मैं हूँ। यह राउंड बहुत शर्मनाक है, लेकिन मेरे पास इसमें हिस्सा लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। आखिर में हम 3 लोग बचते हैं। हम सभी को जेमी की निजी पसंद का सामना करना होता है। अगर जेमी तुम्हें पसंद कर लेता है तो सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। उस पल हम खुद को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं। जब जेमी हमसे मिलने आता है तो हमारे चेहरों पर उम्मीद की किरणें पल भर में ही निराशा में बदल जाती हैं। फिर भी पैसे का लालच हमें उसकी तरफ लपकने पर मजबूर कर देता है। जब तक वह अमीर है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्हील चेयर पर है। लीजा अपने शरीर को मटकाते हुए शान से अंदर आती है। फिर वह कहती है कि वह जेमी की माँ की इच्छा पूरी करने आई है। चलो हम मिलकर एक बच्चा पैदा करते हैं। लेकिन जेमी उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। उसके पास वहाँ से चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अगली बारी मैरी की है। वह अपने फोन को, जिसमें संगीत बज रहा होता है, जेमी की तरफ फेंकती है। फिर वह डांस करती है। जब मैरी अपना हाथ जेमी के पैर पर रखती है तो जेमी एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वह मैरी को वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। आखिर में मेरी बारी आती है। जैसे ही मैं अंदर आती हूँ मैं पर्दे बंद कर देती हूँ। फिर मैं धीरे धीरे जेमी की तरफ बढ़ती हूँ। मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मैं खुद को रोक नहीं पाती। माफ करना, मैं ये नहीं कर सकती। क्या बात है? मैं ये नहीं करना चाहती। मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहती। माफ करना। जेमी मुझसे पूछता है कि मैंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों लिया। मैं उसे बताती हूँ कि मुझे शादी का एक सर्टिफिकेट चाहिए ताकि इमिग्रेशन वाले मुझे देश से बाहर न निकाल दें। ठीक उसी पल जेमी मुझे दिलासा देने के लिए मेरी तरफ कदम बढ़ाता है। मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम जा सकती हो। और बस इतना ही। मैं अपना टॉप ठीक करती हूँ और चली जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि जेमी भी थोड़ी देर बाद बाहर आता है। बाकी दोनों भी बहुत खुश लग रहे थे। हमारे पीछे पीछे जाने का यह एक इशारा था। 9 महीने बीत जाते हैं। हम में से 2 औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मैं देखती हूँ कि तुम में से कुछ औरतें प्रेग्नेंट होने में कामयाब हो गईं, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं है। जब वे दूसरी औरत से इस बारे में बात करते हैं तो उसकी माँ को पता चलता है कि वह सच में प्रेग्नेंट है, लेकिन वह दावा करती है कि बच्चा उसके बेटे का नहीं है, बल्कि वह बच्चा उसका और बॉडीगार्ड का है। वह लिसा को वे सारे सबूत दिखाती है जो उसने जमा किए थे। फिर वह लिसा और उस बॉडीगार्ड को वहां से भगा देती है। जब माँ मुझसे इस बारे में बात करती है तो मुझे पता होता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके वहां से चले जाने का प्लान बनाती हूँ। लेकिन जेमी मुझे वह ग्रीन कार्ड देने के लिए मान जाता है जो मुझे चाहिए था। मेरी ईमानदारी देखकर जेमी मुझे वह घर देने के लिए भी मान जाता है जिसमें मैं अभी रह रही हूँ। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वे आखिर में खुद को ही धोखा देते हैं, और ईमानदार लोगों के साथ हमेशा ईमानदारी से ही पेश आया जाता है।